नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 का साइंस में अध्याय 4 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेसन में अपने हल्की वस्तुएं, भारी वस्तुएं, इस तरह से कुछ और वस्तुओं को अलग अलग करेंगे, उनके समूह बनाने के बारे में सीखेंगे। उनके किस वस्तु से उन्हें बनाया गया है, हल्के, भारी, इस तरह से धातुओं की और प्लास्टिक की इस वस्तुओं में इस लेसन में अपने पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। तो गोल वस्तुओं को अलग करना है। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इसी समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों का तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर बांटा है। तो इसमें क्या वस्तुओं के आकार के आधार पर और वे जिस पदार्थ से बने हैं उसके आधार पर समूहों में अलग अलग किया है। इसमें प्लास्टिक की वस्तुएं हो सकती है, कुछ धातुओं की हो सकती हैं। तो इस डायग्राम में 4.1 में दिखा रखा है कांच की बनी हुई वस्तुएं हैं, कुछ प्लास्टिक की दिखा रखी है, कुछ कपड़े की हैं और कुछ धातुओं की दिखा रखी हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो अपने क्रियाकलाप 1 देखते हैं। क्रियाकलाप 1 में क्या बताया गया है? आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर जिसे झाड़न बोलते हैं, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट या बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं।
इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। तो इसमें देखते हैं सारणी 4.1 में क्या बताया, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे वे बनी हैं। अब प्लेट है, प्लेट किससे बनी हो सकती है? इस्पात से भी, कांच से भी, प्लास्टिक से भी और स्टील से भी बनी हो सकती है, अपने को पता है। तो इस तरह से प्लेट है वो इन वस्तुओं से बनी होती है। पेन है, पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है और धातु का भी हो सकता है। तो ये सारणी 4.1 में बताया गया है। फिर आगे बूझ जो क्या जानना चाहता है, बूझ जो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो क्रियाकलाप 2 में क्या बताया है, सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। यानी कई बार तो कोई वस्तु है वो एक ही पदार्थ से बनी होती है, लेकिन कई बार एक ही वस्तु होती है और बहुत से पदार्थों से बनी हो सकती है। और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जैसे प्लास्टिक से खिलौने बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, अन्य उपकरण बना सकते हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो 4.2 है पदार्थों के गुण। इससे पहले अपने पढ़ते हैं सारणी 4.2। तो सारणी 4.2 में क्या दिया, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। लकड़ी है, लकड़ी से कितनी वस्तुएं बन सकती है? कुर्सी, मेज, बल्ला, हल, बैलगाड़ी, पहिए। इसके अलावा घर पे बेड, अलमारी, ये लकड़ी से बन सकते हैं। कागज़ से क्या बन सकता है? पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, ये कागज़ से बन सकती हैं। फिर चमड़े से क्या बन सकते हैं? बैग बन सकते हैं। चमड़े से क्या बैग बन सकते हैं, जूते बन सकते हैं, और चमड़े से बेल्ट बन सकता है, बेल्ट जो आप पहनते हैं। प्लास्टिक से क्या बन सकता है? प्लास्टिक से खिलौने बनते हैं। और प्लास्टिक से क्या बन सकता है? बर्तन बन सकते हैं प्लास्टिक से। और प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग अन्य कार्यों में किए जा सकते हैं। रुई से क्या बना सकते हैं? अपने कपड़ा बना सकते हैं रुई से, गद्दे बना सकते हैं, तकिया बना सकते हैं। तो ये रुई के उपयोग हैं।
अगर आपको इसके अलावा कोई और धातु का पता है तो यहाँ पे जैसे अपनी मिट्टी है, मिट्टी से क्या बना सकते हैं, तो मिट्टी से अपने को पता है मिट्टी से खिलौने बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? खिलौने, मूर्तियाँ बन सकती हैं मिट्टी से, और मिट्टी से मटके बन सकते हैं। तो इसमें आप मिट्टी के बारे में लिख सकते हैं। तो ये 4.2 सारणी में अपने वस्तुओं के, एक ही वस्तु से विभिन्न पदार्थ कौन कौन से बनते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर आगे है पदार्थों के गुण। तो पदार्थों के गुण के बारे में अपने पढ़ते हैं 4.2। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। तो दिखावट क्या है? पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। तो क्रियाकलाप आगे 3 है, अपने पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3 में क्या दिया हुआ है? क्रियाकलाप 3 के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसमें क्या कुछ आगे बताया है। तो आज अपने जो अध्याय 4 शुरू किया है, इसमें सबसे पहले आप पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर है पदार्थ कौन कौन से होते हैं, एक ही पदार्थ से कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं और विभिन्न पदार्थों से कौन सी वस्तुएं आकार के आधार पर अलग दिखाई देती हैं और पदार्थ के आधार पर। तो आज जितना पढ़ाया आपने इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आपने लास्ट जो लेसन है उनके क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे। आगे अपने इनके भी लेसन कंप्लीट होने पर क्वेश्चन आंसर नोट करवाएंगे। तो धन्यवाद।